नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। अगर आप आर ओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि आर ओ का पेपर 27 जुलाई को होने वाला है। 27 जुलाई 2025 को। और जाहिर सी बात है कि इस यह पेपर आपका ड्रीम जॉब होने वाला है। अब ड्रीम जॉब के लिए भाई थोड़ा तो ड्रीम ही काम करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ। इसमें एक सब्जेक्ट है दोस्तों, पॉलिटी। अब पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो पहले ये जानते हैं कि पॉलिटी से सवाल कितने आ सकते हैं। देखो, मोटे मोटे तौर पर पॉलिटी से 15 सवाल तो आते ही आते हैं, कभी कभी 17 सवाल के आसपास भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं 15 सवाल आते हैं। अब 15 सवाल के लिए आपको पॉलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, बताता रहूंगा कि पहले आपको 10 से 15 साल का पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब वो कहाँ सॉल्व करना है, आपको घटना चक्र का बुक लेना है, ठीक है। घटना चक्र का बुक आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा कोई और भी बुक ले सकते हैं आप, यूथ कंपटीशन की भी, लेकिन घटना चक्र का बुक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप आर ओ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप घटना चक्र से भाग नहीं सकते हो। आपको घटना चक्र का बुक लेना है, ठीक है। उसमें कम से कम 10 से 15 साल का आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 10 से 15 साल का पीवाईक्यू मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो पॉलिटी में भी कोई भी चीज़ चेंज नहीं होता है, बस कभी कभी 2-3 सालों में कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन होते हैं जो चेंज होते हैं। मान लो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 19 है, इसमें क्या चेंज हो जाएगा, अभी भी तो कोई चेंज नहीं हुआ है ना। तो आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे दोस्तों, तो उससे आपको जितने भी क्वेश्चंस उसके वेराइटीज पता चलेंगे कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन का टाइप पता चलेगा कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से सब टॉपिक से। टॉपिक मेरा मतलब हुआ कि जैसे मान लो पार्लियामेंट से कितने सवाल पूछे जाते हैं, पार्लियामेंट से किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, अब प्रेसिडेंट से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, अब प्रेसिडेंट से सवाल किस तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल राइट से किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, किस तरीके से सवाल बन सकते हैं। ये तमाम सारी चीज़ें आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक। अब इसके लिए और भी क्या करना है, देखो पहले अगर आप पीवाईक्यू अच्छे सॉल्व कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं 70-80% काम वहीं से बन जाएगा, क्योंकि आर ओ जैसे एग्जामों में सवाल अक्सर रिपीट होते हैं। आप खुद सोचो कि पॉलिटी में क्या पूछ सकता है, आप खुद दिमाग लगाओ। जब आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी सवाल को लिंक कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। जैसे मैं अपने वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि मान लो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, मान लो आप घूमने जा रहे हो उत्तराखंड, ठीक है, यूके। तो जब आप उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड घूमने जाओगे दोस्तों, तो पहले क्या वहाँ पे मालूम करोगे, पहले अपने आप घर पे या कहीं से ये मालूम करोगे कि वहाँ पर कौन सी जगह घूमने वाली है, कौन से रूम कहाँ पर मिल जाएंगे, क्या क्या सुविधाएं हैं। जब ये सब जान लोगे तब आप घूमने जाओगे, इससे क्या होगा, आपको घूमने में आसानी होगी। इसी तरीके से जब आप कोई भी एग्जाम देते हो, खासतौर पर आर ओ जैसे एग्जाम को, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना पड़ता है। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम के बारे में बढ़िया भूमिका पता चल जाएगा, जिससे आपको एग्जाम देने में आसानी होगी और आपका सिलेक्शन भी होगा। अब उसके साथ साथ क्या करना है, उसके साथ साथ देखो लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, लेकिन लक्ष्मीकांत दोस्तों बुक बहुत मोटी बुक है, ठीक है। इसको पढ़ना कहीं ना कहीं कम समय में इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है इसलिए क्योंकि आपको लक्ष्मीकांत में 80 चैप्टर हैं, 80 से 85 के आसपास, लेकिन सब नहीं पढ़ना। आपको 10 से 15 चैप्टर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर चाहते हो तो बेशक इसको आप पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप नए हो, आपने कभी लक्ष्मीकांत पढ़ा नहीं है, तो इसको आप मत पढ़ो, क्योंकि अगर नए हो तो पढ़ने में बहुत समय लगेगा, आप बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कई बार पढ़ा है, आपको इसका एक्सपीरियंस है, तो 10 से 15 चैप्टर ही पढ़ना। जैसे कि स्टार्टिंग के फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के कुछ टॉपिक्स हैं। ऐसे करके लगभग 10 से 12 चैप्टर है, 15 चैप्टर, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब अगर लक्ष्मीकांत को आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो क्या करना है, आपको वीडियोस देख लेना है। वीडियोस कौन सी देखनी है, वीडियोस वो देखो आप जो आप टॉपिक समझ नहीं पाते हो, जो कंफ्यूज रहते हो अपने अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करने के लिए। या फिर वीडियो आप तब भी देख सकते हो जब आपका घटना चक्र से पीवाईक्यू बढ़िया से कंप्लीट कर लियो, आपके पास बढ़िया से टाइम हो, देन आप वीडियोस आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक चीज़ ये ध्यान देना कि आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।